का जो इशू था, तो जो हमारी 8 दिसंबर की जो चीज़ें थी वो तकरीबन हमारी सारी सेटल हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने इजाफा किया था उसके ऊपर हमारा कुछ चीज़ों के ऊपर डेडलॉक आ गया और ये बात ज़हनी तौर पे हम भी एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे और अवाम भी ज़हनी तौर पे ये एक्सेप्ट कर रही थी कि 100% चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो किसी भी सूरत में बड़ा चार्टर कंप्लीट नहीं हो सकता था। लेकिन अवाम की भी एक राय थी जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हमारा अपना भी एक जहन था कि हमने बेसिक या बुनियादी चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो हमने हासिल करनी है। तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर थी, अशराफिया की मराद और 12 सीटें। तो मुज़ाकरात हुए, उन पे काफ़ी हमारी बातचीत हुई, लेकिन फिर इन्हीं 2 चीज़ों पे जाके जो है वो डेडलॉक आया। लेकिन अफसोस से ये बात कहूँगा जो मैंने अंदर भी बार बार की, जिसके ऊपर दिल कुड़ता हमारा कि ये कैसा निज़ाम है कि ऐसे गंदे निज़ाम को हमारे ये हुक्मरान डिफेंड कर रहे हैं कि आसम शरीफ भट्ट एक 2 नंबर जाली स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर इस वक्त भी वो फ्लैग होल्डर है रियासत का। शर्म आनी चाहिए इन हुक्मरानों को, शर्म आनी चाहिए इन इदारों को कि साबित शुदा एक मिनिस्टर जिसकी बेस ही नहीं है, बेसलेस मिनिस्टर, उसके ऊपर बाकायदा FIR बनती है झूठी, वो एक जो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बना के रियासत के इतने आला ओहदे के ऊपर वो स्टेटस एंजॉय कर रहा है। और ये हुक्मरान जिनसे हमने मुज़ाकरात किए, बारहा हमने इनको ये कहा कि ये ज्यादती है। चलें छोड़ें बाकी बातों को, किसका स्टेट सब्जेक्ट गलत है या सही है। रियासत के एक मिनिस्टर का स्टेट सब्जेक्ट जो है वो गलत साबित हो गया, उसके बावजूद वो इस वक्त स्टेटस एंजॉय कर रहा है और आप लोग फिर बैठ के उसी गंदे निजाम को डिफेंड करने की बात करें तो ये ज्यादती है। ये वो बेसिक बुनियादी चीजें हैं कि जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपनी अवाम की सपोर्ट से जो है इसका मुकाबला कर रही है। अच्छे अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उमर साहब ने बात की कि हमने किसी जगह पे डेडलॉक नहीं लाया, हमने अपने मुतालबात उनको दिए, कई चीज़ें हमारी सेटल हो चुकी थी। आपने देखा होगा वो भी ब्रेक हुई होंगी जनाब के 8 दिसंबर की चीज़ें सारी सेटल होगी, उसका नोटिफिकेशन भी तकरीबन वो तय हो चुका था। लेकिन हमारा ये तय हुआ था कि वो चीज़ें लेने के बाद हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा किया था उसके ऊपर हमने बात करनी है और हम भी किसी हठधर्मी के ऊपर नहीं थे, हम बिल्कुल इन चीज़ों को सेटल करना चाह रहे थे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, हमने किसी जगह डेडलॉक नहीं लाया और अभी भी बकौल उमर नज़ीर साहब के ये पूरे एक्शन कमेटी के मेंबरान यहाँ मौजूद हैं, हमारी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है। अलबत्ता हम जो चीज़ें उनको अपनी बता के आए हैं, हमने 100% चीज़ों का मुतालबा नहीं किया। हम भी चाहते थे कि अगर वो इन चीज़ों को सेटल करने के लिए उनको कोई टाइम चाहिए, कुछ चीज़ें वो सेटल करना चाहते हैं, तो कोई ये वो डेडलॉक वाली बात नहीं करनी। हम उनको